अमीर गायब हो गया भैया, अमीर को ढूंढो। गोरा अमीर। नंबर 2, अपने मजहबी उमूर का इंतजाम खुद करने का। दफा नंबर 30, तमाम अक़लियतों को ख्वाह व मजहब की बिना पर हों या जबान की अपनी पसंद के तालीमी इदारे कायम करने और उनका इंतजाम करने का हक होगा, में दी गई मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक के सरासर मुनाफी है। हिंदुस्तान के दस्तूर में सेकुलरिज्म के माना है कि मुल्क का अपना कोई मजहब नहीं है। ये तमाम मज़ाहिब का यकसा एहतराम करता है। मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ इम्तियाज नहीं बरता जाता और मुल्क के हर शहरी को मजहबी आज़ादी हासिल है। हिंदुस्तान जैसे तकसीरी मुआशरे में जाएंगे और वो तजवीज़ पेश करेंगे। नारे तकबीर, जमीयत उलमाए हिंद, मौलाना सैयद अरशद मदनी, हम तुम्हारे साथ हैं। अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी, शरीयत इस्लामी जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मौलाना अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तकबीर, अल्लाहू अकबर, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, इत्तिहाद मुस्लिम जिंदाबाद, कौमी यकजहती जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद। टूट गया, अलग हो गया, तो जब उस समय हमें जाकर सर हमारे को हज हाउस नहीं बोले, तो जब उन्होंने आंध्र प्रदेश में 23 डिस्ट्रिक्ट्स में एक हज हाउस था, हैदराबाद सिटी में। अलग होने के बाद विजयवाड़ा में एक हज हाउस और हमारे कड़पा में एक हज हाउस 30 करोड़ रुपए से कड़पा में बने और 80 करोड़ रुपए से विजयवाड़ा में हज हाउस काम हो रहा। ऐसा इंसान हमारा जो मुसलमानों को कुछ नुकसान पहुंचने की बिल पर उन्होंने किसी हालत में भी उन्होंने उसे लागू नहीं होने देंगे। आज ये अमेंडमेंट बिल कमेटी भी आज आगाज होगा, तो हमारे वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का उनका सोच है, इसमें सोचिए, राय मशवरा लो, ये कमेटी डाल के और इसे क्या है पूरे देश में फिर कर सर्वे कर लोगों राय मशवरा लेकर उसके बाद बात करेंगे बोल के फिलहाल उन्होंने
कमेटी के नाम से रोक दिया है। 3 दिन पहले हमारे वजीर आला चंद्रबाबू नायडू साहब ने अपने बयान में कहा है, जो कोई भी इदारा हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो और क्रिश्चियंस का हो, जो भी कोई भी इदारा हो, उसमें वही कम्युनिटी के लोग उन्नत मेंबर होना चाहिए। गैर कौम के उसमें लाने की कोशिश करने में मैं नहीं चाहता हूँ। आमीन। चलो भाई चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीज़ नंबर 5 बसिलसिले इसराइली जारहियत मंजूर करदा तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद कन्वेंशन ज़ेर एहतमाम जमीयत उलमा हिंद मुनक़िदा 3 नवंबर 2024 इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। मैं तजवीज़ के अल्फाज आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जमीयत उलमा हिंद का तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद कन्वेंशन रुस्वाए आलम गासिब इसराइल के दरिंदा सिफत हुक्मरानों की सफ़ाकाना और वहशियाना मुसलसल बमबारी के खिलाफ शदीद नफरत व हकारत का इजहार करता है। इसराइल की बर्बरियत और बेईमाना बमबारी गुज़िश्ता 1 साल से निहत्ते मासूम बेगुनाह बच्चों और औरतों पर मुस्तकिल जारी है, जिसके नतीजे में शहर के शहर खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। इस वक्त फ़लस्तीन में एक क़ियामत सुग़रा बरपा है। इसराइल के बमबार तैयारों ने अमेरिका के तबाहकुन हथियारों के ज़रिए इंसानियत की तज़लील करते हुए इन अस्पतालों को भी ढेर में तब्दील कर दिया है, जहां जख्मियों का इलाज जारी था। गज़ा की मुतअद्दिद बस्तियां मिस्मार कर दी गई हैं, जिसमें लातअदाद मासूम बच्चे भी मलबे तले दबकर जामे शहादत नोश कर चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने मजलूम फ़लस्तीनियों को इमदादी सामानों की फराहमी में भी रुकावटें खड़ी कर दी हैं। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई आबादी भी मुतासिर है। अफसोस कि इसराइल की खुली जारहियत के खिलाफ इंसानी हुकूक का मुसलसल राग अलापने वाले आलमी इदारे भी चुप हैं। अमेरिका और मगरबी ताकतों की ईमा पर अक़वाम मुत्तहिदा जंगों में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ बुलंद करती है, जबकि यूनिसेफ समेत यूएनओ के दीगर ज़ैली इदारे ख़वातीन और बच्चों की फलाह व बहबूद के नाम पर बेतहाशा रकम खर्च करते हैं। लेकिन फ़लस्तीन में 1 साल से ज़ायद इसराइल की वहशियाना बमबारी के नतीजे में 50,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। मगरबी ताकतों और उनसे वाबस्ता मज़कूरा बाला इदारों का मसलिहत आमेज रवैया बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन तमाम वहशियाना कार्रवाइयों की खुले आम हिमायत दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहा जाने वाला अमेरिका करता है। इसलिए अमेरिका की मौजूदा हुकूमत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गज़ा में होने वाली हिलाकतों और तबाही को तारीख की बदतरीन सूरत हाल करार देते हुए इसराइल की नस्ल खुशी के खिलाफ सिर्फ बयान जारी करने पर इक्तफा कर लिया है। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के सिलसिले में दुनिया का दोहरा मेयार सामने आ चुका है। जबकि दुनिया के अमन पसंद आवाम सरापा एहतजाज हैं, फ़लस्तीनियों की हिमायत और गासिब इसराइल के खिलाफ मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मगर अफसोस आलमी कुव्वतें खामोश और सोई हैं। जमीयत उलमा हिंद का तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद कन्वेंशन अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, वर्ल्ड मुस्लिम लीग, हुकूमत हिंद और तमाम इंसाफ पसंद बैनुल अक़वामी इदारों से अपील करता है कि इसराइल की वहशियाना बमबारी और बेईमाना जंगी कार्रवाइयों को बंद करने के लिए ठोस इक़दाम करे। कन्वेंशन दुनिया के तमाम अमन पसंद ममालिक से मुतालिबा करता है कि इसराइल की हिमायत और जंगी साजो सामान की फराहमी को
بلا تاخیر بند کرے تاکہ فلسطینیوں کے لیے انسانی ضروریات کی رسائی ممکن ہو سکے۔ جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن استقلال اور حریت پسند فلسطینیوں کو اپنی قلبی ہمدردی کا یقین دلاتا ہے اور ان کے مطالبے حریت و آزادی کی دل و جان سے تائید کرتا ہے، اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالی فلسطینیوں کے حوصلے و ہمت کو بلند رکھتے ہوئے ان کی نصرت کرے، نیز ظالم طاقتوں اور ان کے ہم نواؤں کو نیست و نابود کرے، آمین۔